हेलो और इस खास मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 3 सबसे अहम और ताकतवर पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तफक्कुर, इदराक और जज्बात। हम बिल्कुल बुनियादी सतह से शुरू करेंगे और इसे सीधा इम्तिहानी नुक्ते नज़र तक लेकर जाएंगे ताकि एक एक तसव्वुर जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। तो बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के इस सेशन के रोड मैप पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बुनियादी तसव्वुरात को समझेंगे, फिर इनके बाहमी ताल्लुक को, इसके बाद नोट्स के लिए एक ज़बरदस्त खुलासा और चीट शीट होगी, और आखिर में 10 सवालों का एक्टिव रिकॉल क्विज ताकि सब कुछ यहीं याद हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की जानिब। नंबर 1, बुनियादी तसव्वुरात। यहाँ हम चाइल्ड साइकोलॉजी के इन 3 अहम सुतूनों की वाज़े तारीफ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इदराक यानी कॉग्निशन की। असल में ये है क्या? ज़रा गौर करें। इदराक दिमाग की उन तमाम सरगर्मियों का नाम है जिनके ज़रिए हम दुनिया को समझते हैं और इल्म हासिल करते हैं। चाहे वो सोचना हो, कुछ याद रखना हो, किसी चीज़ पर पूरी तवज्जो देना हो या कोई मुश्किल मसला हल करना हो, ये सब इदराक का हिस्सा है। जैसे एक सुपर कंप्यूटर मुसलसल डेटा प्रोसेस करता है ना, बिल्कुल वैसे ही जब भी दिमाग कोई नई मालूमात जमा कर रहा होता है या उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो दरअसल वो इदराक के दायरे में ही काम कर रहा होता है। अब आते हैं जज्बात यानी इमोशंस पर। देखिए, अगर दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है तो जज्बात को आप इस कंप्यूटर का ईंधन समझ लें। ये हमारी अंदरूनी और नफ्सियाती कैफियत होती हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, खौफ या उदासी। और मज़े की बात यह है कि ये जज्बात बराह रास्त हमारे रवैये को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि एक खुश और पुरसुकून बच्चा हमेशा बेहतर सीखता है। जब दिल सुकून में होता है तभी तो दिमाग का कंप्यूटर बगैर किसी रुकावट के टॉप स्पीड पर चलता है। और तीसरा बुनियादी तसव्वुर है तफक्कुर यानी थिंकिंग। ये कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि एक आला दर्जे का ज़हनी अमल है। इसमें दिमाग तेज़ी से मालूमात को तरतीब देकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है। होता यह है कि जब भी कोई नया मसला सामने आता है, फ़र्ज़ करें हाथ से पानी का ग्लास गिरने वाला है या इम्तिहान में कोई मुश्किल सवाल आ गया है, उस वक्त दिमाग फ़ौरन उस मसले को हल करने में लग जाता है। बस दिमाग की यही फौरी और खुदकार कोशिश तफक्कुर कहलाती है। चलिए अब इस मास्टर क्लास के दूसरे हिस्से पर आते हैं, बाहमी ताल्लुक। यहाँ हम इदराक और जज्बात के कनेक्शन को इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जांचेंगे। इम्तिहानात में, खासतौर पर टेट और सीटेट में, अक्सर एक जाल बिछाया जाता है। ऑप्शंस में लिखा होता है कि दिमाग और दिल यानी इदराक और जज्बात एक दूसरे से अलग या इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ये नज़रिया बिल्कुल 100% गलत है। हकीकत यह है कि ये दोनों आपस में बेहद गहरे जुड़े हुए हैं, यानी इंटर रिलेटेड या इंटरवोवन है। एक की कैफियत लाजमी तौर पर दूसरे की कारकर्दगी पर असरअंदाज होती है। इसे कभी मत भूलिएगा। इस बात को एक अमली मिसाल से समझते हैं। सोचिए, इम्तिहान हॉल में बैठे हैं और शदीद दबाव या खौफ का शिकार हैं। ये खौफ क्या है? एक ताकतवर जज्बा। और इसका नतीजा क्या निकलता है? ज़हन यानी इदराक सही से काम करना छोड़ देता है। दबाव की वजह से याद की हुई चीज़ें भी ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी याद ही ना की हों। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एक ताकतवर जज्बा इदराक की सलाहियतों को बिल्कुल मफलूज कर सकता है। अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, खुलासा और चीट शीट। यहाँ हम इन तमाम तसव्वुरात को यकजा करके महफूज कर लेंगे। तो इन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि बच्चे का दिमाग और दिल हमेशा मिल के काम करते हैं। असातिज़ा के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मौसर तालीम के लिए सिर्फ अच्छा पढ़ाना काफ़ी नहीं, बल्कि क्लास का माहौल डर और खौफ से बिल्कुल पाक होना चाहिए, क्योंकि जब तक खौफ का साया रहेगा, इदराक मुकम्मल तौर पर खुलकर काम नहीं कर पाएगा। और ये रही टॉपर्स की चीट शीट स्क्रीन पर। ये चारों पॉइंट्स नोट्स बनाने के लिए बेहतरीन है। इदराक यानी दिमागी काम, जज्बात यानी दिली कैफियत, तफक्कुर जिसका मतलब है मसला हल करने का अमल, और ताल्लुक यानी ये सब आज़ाद नहीं बल्कि इंटर रिलेटेड या गहरे जुड़े हुए हैं। और अब वक्त है इस वजाहती सेशन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से का, एक्टिव रिकॉल क्विज। आइए 10 सवालात के जरिए अपनी याददाश्त का कड़ा इम्तिहान लें। पहला सवाल स्क्रीन पर है। मालूमात को समझने, याद रखने और मसला हल करने का ज़हनी अमल क्या कहलाता है? बिल्कुल दुरुस्त, ये इदराक यानी कॉग्निशन है। दूसरा सवाल देखिए, खुशी, गुस्सा और खौफ किस पहलू से ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ, ये हमारे जज्बात यानी इमोशंस हैं। सवाल नंबर 3, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इदराक और जज्बात का क्या ताल्लुक़ है? जवाब है कि ये इंटर रिलेटेड हैं, यानी गहरे जुड़े हुए हैं। चौथा सवाल, अगर क्लास में मुसलसल ज़हनी तनाव हो तो इसका सबसे मनफी असर किस चीज़ पर पड़ेगा? जाहिर है, उसका असर इदराक यानी सीखने और समझने की सलाहियत पर पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, नया मसला सामने आने पर दिमाग की कौन सी सरगर्मी सबसे पहले शुरू होती है? जवाब है तफक्कुर या थिंकिंग। छठा सवाल जरा ट्रिकी है। क्या इदराक और जज्बात एक दूसरे से बिल्कुल अलग या इंडिपेंडेंट है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने का नजरिया हमेशा गलत होता है। सवाल नंबर 7, सीखने के अमल को बेहतरीन बनाने के लिए क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए? इसका जवाब है खुशगवार और बिल्कुल खौफ से पाक। आठवां सवाल, तफक्कुर को किस किस्म का अमल माना जाता है? इसे एक आला दर्जे का ज़हनी और वकूफ़ी अमल यानी हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस माना जाता है। बस आखिरी 2 सवाल। सवाल नंबर 9, इम्तिहान में डर की वजह से सबक भूल जाना किस बात की अमली मिसाल है? यह दरअसल जज्बात का इदराक पर बराह रास्त असर है। और आखिरी 10वां सवाल, इल्म हासिल करने और दुनिया को समझने के मजमूई अमल को क्या कहते हैं? इसे इदराक या कॉग्निशन कहा जाता है। यहाँ हमारा ये मास्टर क्लास एक्सप्लेनर मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि तमाम तस्वुरात बिल्कुल साफ हो चुके होंगे। बुनियादी सबक वाज़ेह है। अगर दिल बेचैन हो तो दिमाग कभी तरक्की नहीं कर सकता। ज़रा इस आखिरी ख्याल पर गौर करें, अगर जज्बात को हमारे सीखने के अमल पर इस कदर मुकम्मल इख्तियार हासिल है तो सोचिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे बेबुनियाद खौफ के पीछे हमारी कितनी अजीम और गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियतें छुपी हुई हैं। इन सलाहियतों को पहचानें, अपना ख्याल रखें और खुदा हाफ़िज़।